हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, जिसमें आपका नया सिलेबस ऐड हुआ है। तो इसके पहले हमने क्या देखा? प्राचीन भारतीय परंपरा ज्ञान की जो परंपरा है, भारतवर्ष के बारे में देखा, वेदों के बारे में देखा। आप देखेंगे अगर सिलेबस में तो वहां सीधे सीधे लिखा है संकल्पना एवं विचार, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। किसका? प्राचीन भारतीय परंपरा। ये हमारा पूरा हो चुका है। ये है आपका एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, ये कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा भारतवर्ष। भारतवर्ष का संकल्पना क्या है, विचार क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़े वेद। यहाँ पे हमें वेदों का संकल्पना विचार पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सिर्फ वेद साहित्य नहीं पढ़ने। तो हमने इसी तरीके से वेदों को भी कवर किया। कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया कि मैम आपने बहुत डिटेल में करवाया है, क्या इतनी जरूरत भी है? तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है। यहाँ ये टॉपिक जो है आपके प्रीलिम्स में ऐड किए गए हैं। मतलब वहां पे 4 ऑप्शन देके आपके क्वेश्चन पूछेगा, फैक्ट के बारे में पूछेगा। तो मेरे पास 1-2 बच्चों ने शेयर भी की जिन टीचरों ने पढ़ाया है इस टॉपिक को। तो देखिए, सारे टीचर अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे होते हैं, उन्हें जो भी चीजें लगती है इंपॉर्टेंट वो पढ़ा देते हैं। इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि ये आपके टॉपिक के हिसाब से आपके वेदों के बारे में जितनी डिटेलिंग आपको जाननी चाहिए वो मैंने आपको बताई है। थोड़ा बड़ा इसलिए भी हो गया वो, क्योंकि आप देखेंगे आप शुरुआत पहली बार इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, पहली बार शुरुआत में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यही चीज समझाई थी कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए डिटेल में पढ़िए। फिर आप जैसे ही 1-2 बार उसका रिवीजन करेंगे, आपको सारी चीजें नॉर्मल लगने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये मत परेशान होइए कि बहुत डिटेलिंग है या इतना काम का है कि नहीं। एक बार आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आराम से डिटेल में पढ़िए। ठीक है, और आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि चीजें अच्छी हैं, मेरे समझाने का तरीका अच्छा है, तो शेयर जरूर करिए। जो लोग परेशान हो रहे हैं इस टॉपिक के लिए, उन सब लोगों को ये टॉपिक आप शेयर जरूर करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। उसके अलावा आपको सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेंगी। अभी अपलोड कर दी गई हैं, उसके अलावा आने वाले टाइम पे अपलोड कर दी जाएंगी। तो आप पीडीएफ के लिए परेशान ना हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ब्राह्मी एकेडमी के नाम से मिलेगा। ठीक है, अभी हमारा वेद कंप्लीट हो गया, अब है उपनिषद की बारी। ठीक है, हम उपनिषद पढ़ने वाले हैं। उपनिषद में भी हम क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज ऑफ उपनिषद। जैसे हमने देखा कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज ऑफ वेदास। ठीक है, तो ऐसे ही हम संकल्पना और विचार पढ़ेंगे उपनिषद की। तो सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है, आप अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा उपनिषद के बारे में, तो सबसे पहले यही आता है कि ये दर्शन, फिलॉसफी से संबंधित है ना। तो बिल्कुल बेसिक से चालू करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ चीजें कहानी के माध्यम से डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देखेंगे आज के टाइम पे छोटी छोटी चीजें बच्चों को नहीं सिखाई जाती, नैतिकता नहीं सिखाई जाती, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता। तो ये सारी चीजें जो है मिसिंग रहती हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम ये सब नहीं बताते। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप डिटेल में ये सारी चीजें मेरे से सुने और समझें कि हमारा जो ये था, हमारा जो ज्ञान था, प्राचीन ज्ञान, वो कितना अच्छा था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे उपनिषदों की। उपनिषद है क्या? हम डिटेल में तो ठीक है जाएंगे ही कि उपनिषद का मतलब क्या होता है। बेसिक से चालू करते हैं। जो आपके वेद लिखे गए किसके द्वारा? आपके ब्रह्मा जी द्वारा। ठीक है, ये है कि देवताओं द्वारा लिखे गए हैं। तो वो उनकी भाषा बहुत कठिन थी, बहुत ही कठिन। ठीक है, उसके बाद उस पर बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उस पर कमेंट्री लिखी गई उसको समझने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए। फिर उसके बाद अरण्यक आता है, जिसका थोड़ा बहुत मतलब उसी का आगे हमने बढ़ाया। फिर भी आप देखेंगे कि एक जो आपका सोसाइटी में एक जो शिक्षक होता है, उसका काम क्या होता है कि वो सोसाइटी में ज्ञान को अच्छी तरीके से क्या करे, फैलाए, हर एक व्यक्ति तक ज्ञान पहुंचे। और समाज के हर एक व्यक्ति तक ज्ञान कैसे पहुंचेगा? जब वो जो ज्ञान दे रहा होगा, जब वो शिक्षा दे रहा होगा, उसकी भाषा बहुत सरल होगी, तभी पहुंचेगा, है ना। जैसे आप मान लीजिए आपके जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पाली में क्या किया, अपना जो जितने भी आपके उनके ज्ञान थे उनका देना चालू किया, है ना, पाली लैंग्वेज में, जिससे लोग कनेक्ट कर पाए, लोकल लैंग्वेज स्टार्ट की। इसलिए आप देखेंगे कि जब इन्हें पता चला, आपके ऋषियों को, आपके शिक्षकों को उस टाइम पे लगा कि यार जो आपके बहुत बेसिक है, जो आपकी सोसाइटी है, जहाँ पे आपके बहुत सारे लोग हैं, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते वेदों को,
क्योंकि आप वेद जो है वो समझने में भी कठिन है, पढ़ने में तो कठिन है ही, इसलिए फिर ये लेकर आए उपनिषद, जिसमें प्रश्न उत्तर शैली में वाद विवाद के द्वारा जो आपके लोग थे, जो लोगों की जिज्ञासाएं थी, उसको बताया गया। जैसे हम सपना क्यों देखते हैं, ये ब्रह्म क्या है, मतलब ब्रह्म की बात की जाती है, भगवान की बात की जाती है, तो ये क्या है, तो उसका जो दर्शन है, उसकी जो फिलॉसफी है वो बताई हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, किसके द्वारा, वाद संवाद के द्वारा, प्रश्न उत्तर शैली के द्वारा, जिससे सामान्य जनता तक वो ज्ञान फैल पाए। ठीक है, और वेद हम क्या मानते हैं, परम ज्ञान मानते हैं उसको, तो वो ज्ञान क्या हो, बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए, इसलिए आपके फिर उपनिषद लिखे गए। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हर एक वेद के उपनिषद थे। अब बहुत सारे नहीं मिलते हैं वो अलग बात है, लेकिन हर एक वेद के उपनिषद लिखे गए, हर एक वेद की जो भी संहिताएं रही होंगी उस पर उपनिषद लिखे गए रहे होंगे। ठीक है, उनको अच्छे से समझाने के लिए। फिर सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका उपनिषद है उसका अभिप्राय क्या है। तो आपको एक तो आपने पढ़ा होगा गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, ज्ञान प्राप्त करना, है ना। एक और आज जान लीजिए, ये है आपका जो शाब्दिक व्युत्पत्ति है इसकी, तो उपनिषद है, इसका है उप और नी उपसर्ग, तो इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं उपनिषद में, उप और नी। उसके अलावा जो आपका सदृल धातु है इससे बना हुआ है, तो धातु कौन सी है, सदृल। इसका मतलब होता है, इसके तीन अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला अर्थ है विशरण, जिसका मतलब होता है नाश होना, डिस्ट्रक्शन। दूसरा होता है आपका गति, गति मतलब होता है जानना, है ना, नॉलेज की बात करते हैं हम। अवसादन, अवसादन मतलब होता है शिथिल होना, यहाँ पे मैंने बता रहा है ये रिलैक्सेशन की बात करता है। तो फिर लास्ट में पूरी डेफिनेशन बताई गई इस तरह। उपनिषद से यहाँ अभिप्राय है, इसके अध्ययन से अविद्या का नाश होगा, जो आपका इग्नोरेंस है उसका नाश होगा, इग्नोरेंस आपका खत्म होगा। उसके अलावा ब्रह्म की प्राप्ति होगी, मतलब ब्रह्म मतलब ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसके अलावा जो आपके सांसारिक दुख हैं, जो आपका मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या होंगी, शिथिल होंगी, तो वो रिलैक्स होंगी। तो ये मतलब हो गया, मतलब बहुत बड़ा इसका क्या था, मतलब निकलता था उपनिषद का। ठीक है, तो ये हो गया इसका कि आपका जो नाश होगा किसका, आपके अज्ञानता का। ठीक है, उसके अलावा जानना, ज्ञान के बारे में आप जानेंगे, ब्रह्म मतलब हो गया आपका ज्ञान, तो उसके बारे में जानेंगे। शिथिल क्या होगा, आपका जो सांसारिक दुख में आप पड़े हुए हैं वो शिथिल होगा। और बाद में आप देखेंगे ऐसे ही बहुत सारे आपको फिलॉसफी किसमें मिलेंगी, आपके गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने भी दी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको फिर आगे भी मिलेंगी। स्टार्ट कहां से होती हैं, उपनिषद से होती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे आपका जो एक और परिभाषा है उसकी। उसके अनुसार जो आपका उपनिषद शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है उप और नी उपसर्ग। तो उपसर्ग आपका उप और नी ही है, लेकिन उसमें जो धातु है वो है सद धातु, जिसका मतलब होता है बैठना। ठीक है, तो इसका मतलब निकाला जाता है गुरु के समीप बैठकर रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करना। और गुरु के समीप मतलब ये थोड़ा सा लैंग्वेज तो मतलब ऐसे मान लीजिए कि रिस्पेक्टेड नहीं है ज्यादा। गुरु के समीप मतलब बिल्कुल चरणों में, गुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि उस टाइम पे गुरु का महत्व ऐसा था। आपने एक लाइन भी सुनी होगी, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु जो है वो किससे बड़ा है, हमारे भगवान से भी बड़ा है, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी। तो यहाँ पे गुरु के समीप मतलब बिल्कुल चरणों में बैठ के जो आपका रहस्यमय ज्ञान है उसके बारे में जानना। इसमें क्या है कि मतलब आपका जो शिष्य है वही पूछ रहा है प्रश्न और गुरु आंसर कर रहा है। ठीक है, फिर इस दृष्टि से उपनिषद तथा रहस्य जो है, यह दोनों शब्द आपके क्या होते हैं, पर्यायवाची माने जाते हैं। ठीक है, कि उपनिषद में आपका क्या है, रहस्य की बात की गई है। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो आपकी डेफिनेशन है ये कुछ आपके जो ये आपके यूरोपियन हिस्टोरियंस है इन्होंने दी है, उसके अलावा बहुत सारे नए हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भी मानी है। लेकिन आपकी ये वाली जो डेफिनेशन है ये भी बहुत सारे हिस्टोरियंस ने मानी है। अब आएगा कि पेपर, तो पेपर में एक ही डेफिनेशन मानी जाएगी। अगर आता है कि उपनिषद का मतलब क्या है तो आप क्या लिखेंगे, तो आप ये वाली मानेंगे, क्योंकि ज्यादातर फैक्ट बुक्स में आपको यही मिलेगा, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो आप यही मानेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उपनिषद जो है, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं, वो क्या मानते थे कि उसका बहुत बृहद अर्थ है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, आपके दुख की शिथिलता, उसके अलावा यहाँ पे जो है कि आपके जो अज्ञानता है उसका नाश होना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई उपनिषद से रिलेटेड।
फिर बात आती है उपनिषद की संख्या। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिबेट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं 108 है, लेकिन फिर आप देखेंगे यूरोपियन हिस्टोरियंस है वो 13-14 ही मान रहे हैं। और आपको पता है कि जो यूरोपियन हिस्टोरियंस है वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हर बात में हमें नीचा दिखाना चाहते हैं इंडियंस को। वो चाहते ही नहीं कि मतलब हमारी जो संस्कृति है वो इतनी ज्यादा प्रॉस्परस दिखे, है ना, समृद्ध दिखे। इस चक्कर में वो बताते हैं कि सिर्फ 13-14 है, लेकिन आपको पता है हर जगह क्या मिलेगी, आपको 108 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या आपको 108 ही याद रखनी है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद आता है ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन से आपके उपनिषद हैं। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे अपर ऋग्वेद जो है उसका ऐतरेय है और कौशितकी है तो 108, लेकिन मिलते बहुत कम है। और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे ये सारे आपके मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं 108 उपनिषद जो आप देखेंगे छोटी छोटी जो हमारी दंत कथाएं होती हैं, उसमें कथाओं के रूप में कहीं ना कहीं हम उनको सुन रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब आप मूवीज वगैरह भी देखेंगे, जैसे आपकी होगी कांतारा, उसमें भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कहानी बताई जाती है। ऐसे हर एक छोटे छोटे एरिया में आपको कुछ ना कुछ दंत कथाएं मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके जो उपनिषदों का ज्ञान था, जो उसके प्रश्नोत्तर वाद विवाद थे, वो आपके दंत कथाओं में मिलती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि आपको जो डिटेलिंग किस में मिलती है या डिटेलिंग में अभी कौन से उपनिषद अवेलेबल हैं, तो आपके 13 से 14 अवेलेबल हैं, जिसमें से ऋग्वेद के आपके 2 हैं, ऐतरेय और कौशितकी। तो यहाँ पे ऋग्वेद से आप ऋषि मान सकते हैं, वैसे भी इंग्लिश में आप ऐसे लिखते हैं ऋग, तो ऋग का आप बना सकते हैं ऋषि, और ऋषि से कनेक्ट कर सकते हैं कि ऋषि के 2 फ्रेंड हैं, ऐतरेय और कौशितकी या कौशिक। ऐतरेय और कौशिक ये दोनों फ्रेंड हैं ऋषि के। ये मैं आपको रिलेट करने के लिए बता रही हूँ, ज्यादा हम अभी ट्रिक नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बस बात को बता रही हूँ कि आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना है कि याद कैसे होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद की। आपको पता है यजुर्वेद के 2 हमने पार्ट्स बताए, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण वाले में क्या है, आपका तैत्तिरीय है, कठ है और श्वेताश्वतर है। यहाँ पे तैत्तिरीय का तो आप 33 बना सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वालों को फिर दिक्कत आएगी क्योंकि वो 33 बोलते हैं इसको, है ना, तो तैत्तिरीय का आप एक तो 33 बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा एडजस्ट कर ले इसमें कि 33 ही याद कर ले, 33 मतलब आपका 33। ये 33 किससे रिलेटेड है, कृष्ण जी से रिलेटेड है। उसके अलावा फिर क्या करेंगे आप, दूसरा है कठ। कठ मतलब हो गया आपका काठ, काठ मतलब आप करते हैं लकड़ी से रिलेटेड, है ना, तो आपका जो 33 है फिर लकड़ी है, और ये श्वेताश्वतर है, मतलब श्वेता जो है, इसको रिलेट कर सकते हैं। कृष्ण जी के पास 33 लकड़ियां थी और वो किसको जाके दे रहे थे, श्वेता को दे रहे थे, है ना। लकड़ियों में फूल भी रखा हुआ था, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। कृष्ण जी की एक मतलब आप ऐसे मान लीजिए सखी थी। सखी कौन थी आपकी, श्वेता। ठीक है, और श्वेता को वो क्या कर रहे थे, काठ में, लकड़ी में उन्होंने 33 क्या दिए थे, गुलाब वगैरह दिए थे। ठीक है, आपको पता ही है कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ बहुत सारी चीजें करते रहते थे, है ना, तो बस वैसा ही आपको कुछ रिलेट कर लेना है। फिर बात आती है शुक्ल यजुर्वेद की। शुक्ल जी मतलब शुक्ल जी का आप तो शुक्ला जी बना सकते हैं, अगर कोई आपके रिलेशन में शुक्ला जी हैं तब तो ठीक ही है। तो शुक्ला जी जो है बृहदारण्यक, यहाँ पे बृहदारण्यक ये आरण्यक जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है, तो एक तो मान लीजिए कि शुक्ला जी के पास एक बृहद उपनिषद है, और वो ईश से कर सकते हैं आप कि ईश मतलब भगवान की बहुत पूजा करते हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं, तो शुक्ला जी आपके ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिलेट हो गया। फिर बात करते हैं किसकी, सामवेद की। सामवेद में आपको मिलेगा छांदोग्य और केन। छांदोग्य उपनिषद मतलब हम छंद की बात किसमें करेंगे, सामवेद में। हम किसकी बात कर रहे हैं, गाने की बात करें तो गाने में आपका आएगा छंद, छंद की बात कर रहे हैं सामवेद से। ठीक है, फिर अथर्ववेद में आपके उपनिषद कौन कौन से हैं, एक तो मुंडक है और एक मांडुक्य है। तो 2 आपके मुंडे से रिलेटेड है ना, मुंडे। तो जो आपका एक मुंडा व्यक्ति है ना, मुंडा मतलब आप समझ गए ना, तो एक मुंडा व्यक्ति है, या आपका जो अथर्व है वो मुंडा हो गया है, और अब क्या कर रहा है, वो प्रश्न कर रहा है कि भाई मुंडा क्यों कर दिया हमें। ठीक है, तो अथर्व है तो उसको मुंडा कर दिया है, तो मांडुक्य और ये आपका मुंडक दोनों रिलेटेड हैं अथर्व से, और वो प्रश्न करता रहता है कि मेरे बाल क्यों हमेशा आप हटा देते हो। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न उपनिषद। तो प्रश्नोपनिषद भी मिलेगा, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य, छांदोग्य, केन। छंद की बात हम किसमें करेंगे, सामवेद में। ठीक है, तो ये रिलेट हो गया आपका क्या, आपको बस थोड़ा सोच के रिलेट करना होता है,
सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन सा उपनिषद किस ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको रिलेट करके बताया। फिर बात करते हैं यहाँ पे रचना काल की। अभी मैं आपको आगे जब कुछ कहानियां सुनाऊंगी तो उससे आपको पता चलेगा कि ये कितना पुराना है। लेकिन रचनाकार, हम ये रचना काल जो है वो किससे संबंधित मानते हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस बोलते हैं मैक्सिमम, है ना, जो हमें बुक्स में मिलता है। जैसे कि आप प्रथम रचना काल कब मानते हैं, 700 ईसा पूर्व, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैदिक टाइम में 1000 से 600 तक आता है आपका, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो शुरू में जो आपका ईश वाला है, आपका ईश उपनिषद है, छांदोग्य है, वृहदारण्यक है, ये शुरू में लिखे गए। उसके अलावा द्वितीय रचना काल 600 ईसा पूर्व जाता है, फिर 500 से 400, फिर उसके बाद 200 से 100 तक जाता है। मतलब ये मानिए कि हम बहुत लंबे टाइम तक उपनिषदों की रचना कर रहे थे। अब बात आती है कि आपको ये याद रखना है क्या कि कौन सा उपनिषद किस टाइम जोन में लिखा गया, बिल्कुल नहीं। सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, बस ये पता होना चाहिए। उसके अलावा ये मैंने आपको टाइम बताया है कि कब से कब तक लिखे गए हैं, बहुत लंबे टाइम तक आराम से लिखे गए। 700 में आपको कुछ मिलेंगे, प्रथम रचना काल 700 ईसा पूर्व मतलब 700 बीसी के अराउंड मिलता है ये, ठीक है। फिर यहाँ कहाँ तक जाता है, 200 से 100 ईसा पूर्व तक जाता है, मतलब आपके मगध मौर्यंस वगैरह जब आ गए थे तब तक जाता है ये, ठीक है। तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड था जो हमारे हिस्टोरियंस मानते हैं। लेकिन मैं आपको फिर वही सारी चीजें जब रिलेट करूंगी, कहानियां बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत पुराने थे, ठीक है। चलिए यहां पे फिर आता है उपनिषदों के रचनाकार। तो यहाँ पे भी एक डिबेट चलती है। डिबेट क्या चलती है कि ब्राह्मण ग्रंथ, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ बोले जाते हैं क्योंकि उसकी रचना ब्राह्मणों ने की थी, है ना। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। ब्राह्मण ब्रह्म के लिए भी हो सकता है ना, ब्राह्मण हो सकता है ब्रह्म के लिए कि शायद ब्रह्म की बातें हैं इसलिए ब्राह्मण बोला जा रहा है। लेकिन जो आपके वही है यूरोपियन हिस्टोरियंस है, वो हर चीज में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे बांट पाए, हमारी जो सोसाइटी थी वर्ण व्यवस्था के नाम पे हम कैसे उन्हें बांट पाए। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे हैं और आपके जो उपनिषद हैं वो क्षत्रियों ने लिखे हैं, ठीक है। क्षत्रियों ने, मतलब एक तो ये पॉइंट हो गया आपका कि क्षत्रिय जो हैं वो भी, उनके गुरु कौन होते थे, ब्राह्मण ही होता था कोई, है ना। और अभी मैंने आपको बताया कि गुरु की महत्ता कितनी ज्यादा होती थी, तो उनको चैलेंज करना, क्योंकि आपको उपनिषद में क्या मिलेगा, चैलेंज करना मिलेगा कि मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डाउट कर रहे हैं अपने गुरु के ऊपर, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई क्षत्रियों ने उपनिषद लिखे, ऐसे मिलता नहीं है कहीं, लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है, स्पेशली जो आपके यूरोपियंस हैं, लेफ्टिस्ट हैं, उनका मानना है कि ये क्षत्रियों ने लिखे। तो यूरोपियंस, वैसे भी आपके अंग्रेज आए थे तो वो हमेशा देख रहे थे जो आपके ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय हैं इनकी आपस में बहुत पड़ती है। जो आपके ब्राह्मण हैं वो क्षत्रिय को बताते हैं धर्म की बातें और सारी, और क्षत्रिय हर चीज में रिस्पेक्ट देते हैं, ब्राह्मणों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो उनको कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए इन्होंने बताया कि भाई आप उपनिषद लिख चुके हैं, क्षत्रियों को बताया कि आप उपनिषद लिख चुके हैं, आपको ब्राह्मणों की कोई जरूरत नहीं है, आपको खुद धर्म का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन फिर वही है कि हमें पेपर निकालना है और पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप यही बताएंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ब्राह्मणों ने लिखे और जो उपनिषद हैं वो क्षत्रियों ने लिखे, ठीक है, क्योंकि पेपर भी तो निकालना है, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर यहाँ पे एक और ये कॉन्सेप्ट आता है कि भाई आप देखेंगे धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत दृढ़ होती जा रही थी, है ना, जन्म आधारित हो गई थी। ऊपर से जो ब्राह्मण थे, सीधी बात है, किसी के पास अगर पावर आ जाएगा तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उससे पावर जाए, नेता हमेशा सोचेगा कि उसका बेटा भी नेता बने। सेम ऐसे ही जब ब्राह्मणों के पास पावर थी तो वो जाने नहीं देना चाह रहे थे, जिसकी वजह से फिर जो लोग आए जिनका ये हुआ कि जिज्ञासु जिनकी प्रवृत्ति थी, जिनका ये था कि हमें चीजें जाननी है तो आप बताओ, तो उन्होंने क्या किया, फिर क्वेश्चन करना चालू किया, ठीक है। तो इसलिए भी आप ऐसा मान सकते हो कि उपनिषद जो है वो क्वेश्चन करते हैं अपने गुरु से, ठीक है। तो उनका मतलब कुछ और रहा होगा, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे जाति व्यवस्था को लाएं, ठीक है, वर्ण व्यवस्था को लाएं। फिर नेक्स्ट आता है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे उपनिषदों को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं डिटेल में इसलिए भी बताऊंगी जिससे आपको अपने संस्कृति के बारे में थोड़ा पता चले और जब आप ऐसे में इन सारी चीजों को यूज कर पाए, ठीक है, क्योंकि हम दर्शन फिलॉसफी की बात करेंगे। उसके अलावा आपको प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ना ही है, तो फैक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला आ गया आपका
ईशावास्योपनिषद, यहाँ पे ये वाला यहाँ से आप संधि विच्छेद करेंगे तो ईशावास्य अलग आएगा, उपनिषद अलग आएगा, ठीक है। तो आप ईशावास्य को क्या कर सकते हैं, सिर्फ ईश से कर लीजिए, और ईश से हम क्या रिलेट करेंगे, ईश्वर, ठीक है। अगर बात करें कि ये किस वेद से संबंधित है, तो ये कहाँ से संबंधित था, ये आपके शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। आपको याद है जब आपने यजुर्वेद पढ़ा था तो उसमें आपने बताया था कि जो आपका सबसे लास्ट 40वां अध्याय था, सबसे लास्ट वाला अध्याय, उसमें आपका ये उपनिषद आता है, ठीक है। सबसे पुराना है और सब आपका लघु है, छोटा भी है ये, लेकिन सबसे पुराना भी है क्योंकि वेदों के टाइम पे लिखा गया था। तो ये हो गया आपका शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद में आ रहा है आपका, शुक्ल यजुर्वेद में 40वां अध्याय था, ठीक है। इसमें क्या है, परमार्थ ज्ञान की प्रधानता, ठीक है। उसके अलावा कर्म ज्ञान का समन्वय, कर्म और ज्ञान का समन्वय, है ना, कर्म की बात भी करते थे, ज्ञान की बात भी करते थे। उसके अलावा जो आपका ईश्वर की सर्वव्यापकता, कि ईश्वर आपका हर जगह विद्यमान है, इसकी बात भी करते थे, और इसका विवेचन आपको ईशावास्य उपनिषद में मिलेगा। वैसे भी हम ईश को रिलेट कर रहे हैं ईश्वर से, तो सीधी बात है ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये आपका लघु था और सबसे प्राचीन उपनिषद है। ये हम यजुर्वेद की, जब आप शुक्ल यजुर्वेद की शाखा पढ़ रहे थे वहां पे भी हमने देखा था कि सबसे प्राचीन है और छोटा है, लघु काय है, ठीक है। फिर बात करते हैं छांदोग उपनिषद की। अब देखिए छांदोग उपनिषद में हम देखेंगे ओम हो गया, साम हो गया, इन गूढ़ रहस्यों का विवेचन है, ठीक है। छंद की बात कहाँ पे आती है, साम वेद से रिलेटेड। तो यहाँ पे वैसे भी आप साम के जो गूढ़ रहस्य है, जो ओम है, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे आपके छांदोग उपनिषद में, ठीक है। धार्मिक जीवन की 3 अवस्थाएं तथा ब्रह्मचारी गृहस्थी यति के धर्म का उल्लेख भी है। आपकी जो ये 3 अवस्थाएं हैं, ये है आपका ब्रह्मचर्य, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। जो गृहस्थ वाला जीवन है वो ब्रह्मचर्य के साथ ही ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। उपनिषद वाले आपके धार्मिक जीवन की अवस्था अगर देखेंगे उसमें ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ उसी में ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 अवस्थाएं बताया गया है, ठीक है। फिर आता है चतुर्थ अध्याय में, ये याद रखिएगा कि आपको छंद वाले में, छंद रिलेटेड है साम से, क्योंकि हम गाने बजाने में छंद की बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे सत्यकाम और जाबाल की कथा है, ठीक है। सत्यकाम जाबाल की कथा, अब कथा के बारे में जानिए कि सत्यकाम जाबाल था क्या। ये आपकी जो जाबाल थी ये वैश्या थी और इनके पुत्र का नाम था सत्यकाम। सत्यकाम मतलब सत्य की बात करना, सत्य की खोज, और मतलब बहुत ज्यादा ये उत्सुक थे सत्य को जानने के लिए। तो ये हुआ कि ये हमेशा खोजते रहते थे कि कैसे मुझे मतलब शिक्षा मिल जाए, कोई मेरा गुरु बन जाए। तो जैसे ही किसी गुरु के पास जाते थे तो वो यही पूछते थे कि बेटा अपने पिता का नाम बताओ, अपने गोत्र का नाम बताओ, अपने कुल का नाम बताओ, मैं आराम से तुम्हें शिष्य बना लूंगा। और इनके पास ये था नहीं। तो फिर एक दिन क्या होता है, बहुत ज्यादा यहाँ वहां भटकते रहते हैं, एक दिन इन्हें गौतम ऋषि मिलते हैं। गौतम ऋषि जो हैं ये जाते हैं गौतम ऋषि के पास, बोलते हैं कि प्रभु शिष्य बनना है आपका। फिर वही कहते हैं कि बेटा अपने पिता का नाम बताओ, गोत्र का नाम बताओ, कुल का नाम बताओ, मैं आराम से एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर ये जाते हैं अपनी मम्मी के पास, जाबाल के पास, वो पूछते हैं कि गुरुजी ने ऐसा पूछा है, अब बताइए क्या बोलूं मैं। तो जाबाल जी ने इन्हें समझाया कि बेटा उन्हें बता देना कि मेरी माता का इस प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उन्होंने अपने समय काल में बहुत सारे मतलब पुरुषों के साथ संभोग किया है। इस वजह से क्या है कि पिता का नाम, कुल, गोत्र ये बता पाना मुश्किल है। और जब सत्यकाम जाते हैं तो फिर माता बोलती है कि ऐसा बोल दो, आप नाम बता देना सत्यकाम जाबाल, ठीक है, पिता का नाम तो है नहीं। तो फिर ये जाते हैं, गौतम जी फिर पूछते हैं तो वो सेम वही चीज बता देते हैं कि मेरी माता का इस प्रश्न का उत्तर दे पाना कठिन है, और पूरी चीज बताते हैं। तो गौतम ऋषि इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं कि इन्होंने बिना किसी सोच के कि मतलब इनकी माता के बारे में गलत सोचेंगे या कुछ भी, पूरी की पूरी सत्य चीजें बता दी, और फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं शिष्य के रूप में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब आप सत्य पे टिके रहते हैं, जब आप सत्य बोलते हैं, तो गौतम ऋषि से बहुत सारे ऋषियों ने पूछा कि आपने ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उन्होंने यही बताया कि सत्य मतलब आपका ब्रह्म, और जब कोई सत्य बोलता है वो ब्रह्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, और बस मुझे इसमें दिख गया ब्रह्म, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ब्रह्म मतलब क्या, आपका ज्ञान, ब्रह्म मतलब सत्य, जो
उस टाइम पे जो लोग थे अल्टीमेटली क्या खोज रहे थे, सत्य की खोज कर रहे थे। और सत्य की खोज मतलब ये नहीं कि आपने जो बोला वो झूठ है कि सत्य है, ये वाला नहीं। सत्य की खोज मतलब हम कौन है, यहाँ क्यों आए हैं, मनुष्य का उद्देश्य क्या है, बहुत सारी चीजें। तो ये आपके सत्य की खोज सब कर ही रहे थे। और आपके गौतम ऋषि को सत्य काम में दिख गया ब्रह्म, ठीक है, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको क्या करना है, ये कहानी याद रखनी है कि आपके सत्यकाम जाबाल की कहानी रिलेटेड है छांदोग्य उपनिषद से। याद कैसे कर सकते हैं, जो आपके सत्य की बात करते हैं, मतलब जो गाना गाते हैं, साम से रिलेटेड है आपका छंद, साम मतलब आपका गाना, तो गाना जो गाते हैं वो छंद की बात करते हैं, वो सत्य बोलते हैं, ठीक है। अब मैं अभी पर्सनली रिलेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ किसी सिंगर से, बस आपको रिलेट कर लेना है कि जो गाना गाते हैं, जो साम वेद से संबंधित है, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। तो ये सत्यकाम जाबाल की कथा, ठीक है। फिर देखिए, आपको फिर पंचम अध्याय में मिलेगा श्वेत केतु और प्रवाहन जैबली की दार्शनिक संवाद। यहाँ पे आप चाहे तो ये जैबली नाम नहीं याद रखेंगे, लेकिन श्वेत केतु याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि श्वेत केतु का भी नाम हम फिर देखेंगे। तो सृष्टि संबंधी तथ्यों के साथ ब्रह्मा का भी विवेचन है। ब्रह्म ही सत्य है, वही सर्वत्र व्याप्त है। मतलब ये यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन फोकस किया जाता है कि ब्रह्म जो है वही सर्वत्र है, वही हर जगह व्याप्त है, आप में मुझ में हर जगह वही है। तो ब्रह्म क्या है, फिर ब्रह्मा हमारा है सत्य, ठीक है। तो अभी इसका हम विवेचन देखेंगे कि हम यहाँ पे इतनी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, कि हम जो हैं पूरे सब ईश्वर से बने हुए हैं और हर एक कण में आपके ईश्वर हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ ऐसे दर्शन से रिलेटेड नहीं थी, ये आप देखेंगे कि बहुत सारे सांसारिक चीजों से भी रिलेटेड थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रह्मा का विवेचन और उनका ब्रह्म ही सत्य है। ये सारी चीजें छांदोग्य उपनिषद में आपको मिलेंगी। फिर आता है आपका षष्ठ अध्याय। अध्याय का नंबर नहीं याद रखना है, बस कहानी याद रखनी है। यहाँ पे कहानी है आरुणि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु, अभी श्वेत केतु का हमने नाम पढ़ा ना, तो श्वेत केतु के बारे में भी आपको मिलेगा छंद में, ठीक है। तो आपका जो श्वेत केतु है वो छंद की बातें करता है, गाना अच्छा गाता है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो श्वेत केतु है को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। मतलब यहाँ पे भी एक कहानी है कि श्वेत केतु जो है, उनके पापा जो है अरुणि, वो सोचते हैं कि श्वेत केतु बड़ा हो जाए फिर जाए विद्या लेने, लेकिन श्वेत केतु खुद से जाता ही नहीं है, मस्त मगन रहता है अपनी लाइफ में। फिर वो बोलते हैं कि जाओ भैया गुरु के पास जाओ, शिक्षा वगैरह लो। फिर जाते हैं श्वेत केतु, शिक्षा विक्षा लेके आते हैं, आपका जो 12-12 साल लगता है, फिर आते हैं शिक्षा लेके। फिर जब आते हैं तो उनमें थोड़ा सा घमंड आ जाता है कि भाई अब मेरे पास तो शिक्षा है, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ। तो जब वो आते हैं तो आपके जो ये आरुणि उद्दालक रहते हैं, ये बहुत मतलब ऐसे पुरोहित रहते हैं, बहुत ज्यादा बहुत विद्वान नहीं रहते, पुरोहित रहते हैं। तो जब ये देखते हैं कि आपके बेटे में बहुत ज्यादा घमंड आ गया है, तो क्या करते हैं, वही क्या भैया जमीन पे लाना है इनको। तो उसके लिए ये पूछते हैं कि तुम कौन हो सबसे पहले। अब श्वेत केतु पहले तो उल्टा सीधा कुछ आंसर करता है, फिर उसे समझ नहीं आता कि मैं इसका आंसर क्या करूं। जैसे मैं आपसे ही पूछूं कि तुम कौन हो, तो आप बताने लग जाएंगे मानव हूं, या कोई मम्मी पापा का नाम बताएगा, मैं उसका बेटा हूं, या कुछ भी। ये जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि आप हैं कौन, ये चीज जब उन्होंने पूछी, फिर आरुणि उद्दालक ने बताया इनको, श्वेत केतु को सारी चीजें समझाई, तब समझ में आया कि उन्होंने क्या बताया, तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म मतलब वही आपके ईश्वर की बात की कि तुम ही ब्रह्म हो। उन्होंने एग्जाम्पल, जैसे एक तो बट बीज वाला आपका एग्जाम्पल है, मैं ये आपको बताती हूँ, ये आपका बीज है, तो ये बट बीज वाला एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो है, इसको पहले समझिए। जिस प्रकार जल में नमक घोलने पर दिखाई नहीं देता लेकिन व्याप्त रहता है, आप समझ पा रहे हैं ना, जैसे नमक हो गया, शक्कर हो गया, जल में घुलने के कारण दिखाई नहीं देता लेकिन व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होते हुए भी ब्रह्मा या ब्रह्म हमारे दिखाई नहीं देते। तो तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है, और तुम क्या हो, तुम ब्रह्म हो, ठीक है। तो ये चीज बताई श्वेत केतु को कि भाई तुम ब्रह्म हो। उसके अलावा ये गए आपके श्वेत केतु को बोला कि आप वट का बीज लेकर आओ। वो बीज लेकर आए, मतलब फल लेकर आए, फिर फल से उन्होंने बीज निकालने के लिए बोला, फिर बीज निकाला, फिर बताओ इस बीज के अंदर क्या है। तो श्वेत केतु फिर सोचने लगे कि यार अब बीज इतने छोटे छोटे हैं, वो समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं मैं। तो फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि देखो इस बीज के अंदर वो पूरा का पूरा वट वृक्ष छिपा है, जो इसी से निकलेगा।
ऐसे ही आपके जो ब्रह्म है, जो आपका ईश्वर है, वो हर एक एक कण में है, छोटे छोटे कण में, और फिर उसी कण से सारी चीजें निकलती हैं, पूरा संसार बनता है। जैसे मान लीजिए दूध है, तो दूध में आपको पता है कि उसमें मलाई है, उसमें आपका दही है, उससे पनीर भी बनेगा तो पनीर भी है, मक्खन है, सारी चीजें उसी में है। दिखती नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। सेम ऐसे ही हर जगह ब्रह्म है आपके, सर्वत्र व्याप्त है, ठीक है। तो ये आपकी चीजें किसमें पता चली, मतलब बहुत बड़ी दर्शन की बातें थी छांदोग्य उपनिषद में। नाम किसका किसका याद रखना है, सत्यकाम जबाल का याद रखना है, श्वेत केतु का नाम याद रखना है, और आरुणि उद्दालक का नाम याद रखना है, ठीक है। और ये सारे जो क्वेश्चन है, मतलब अभी हम और आगे देखेंगे, क्वेश्चन जैसे बेसिक ही होते हैं, हमें सपने क्यों आते हैं, उसके अलावा हम कौन है, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, अभी हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कभी ना कभी हर एक व्यक्ति के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं कि मतलब करना क्या है लाइफ में, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अब अलग बात है कि आज की जनजी जनरेशन में अलग क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि मतलब हमारा मोटिव का क्या है इस पूरी पृथ्वी में, या फिर हमारी लाइफ का मोटिव क्या है, वो अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वही है, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, जीवन में अभी क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है। जो कहते हैं ना कि हर एक पर्सन किसी न किसी उद्देश्य से भगवान ने बनाया है, तो आपके भी दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, है ना। तो सारी चीजें जो है इसमें घुमा फिरा के एक्सप्लेन कर करके बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि पहले भी मानव के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आए होंगे। तो फिर उपनिषद उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के लिए वाद विवाद के द्वारा समझाया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट है बृहदारण्यक उपनिषद। अब बृहद है, ये भी याद रखिएगा, बृहद की बात करें, बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें आपको एक नाम याद रखना है, याज्ञवल्क्य। ये आपके जो महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, ऐसा मान लीजिए बिल्कुल उनके जितना ज्ञान, उनके जितना मतलब चीजों को, वेदों का ज्ञान और सारी चीजों का ज्ञान किसी को नहीं था उनके टाइम पे, है ना। सबको बिल्कुल ऐसा था कि कोई भी हिम्मत ही नहीं करता था उनसे बात करने की, बिल्कुल इतने ज्ञानी, इतने हाई फाई थे। और वो ऐसा नहीं था, इतने ज्ञान के बाद भी वो बहुत ऐसे थे आपके नॉर्मल, है ना। तो आपके जो ये जनक जी हैं, जनक जी अपने वही सीता जी के पिताजी, तो जनक जी जो है वो भी काफी अच्छे ज्ञानी थे, बहुत अच्छे विद्वान पुरुष थे। तो वो क्या करते थे, वो आपकी सभाएं करवाते थे, ब्रह्म सभा हो गया जैसे बोलते थे। तो उसमें क्या करते थे कि यहाँ पे वाद विवाद के लिए बुलाते थे, वाद विवाद के लिए जो आपके बड़े बड़े पंडित वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो ऋषि होते हैं, उनको बुलाते थे। आप बहुत सारी कहानियों में भी कभी कभी देखोगे कि वाद विवाद के लिए, शास्त्रार्थ के लिए बड़े बड़े राजा बुलाया करते थे, ठीक है। फिर उपहार स्वरूप बहुत सारी चीजें दिया करते थे। तो जनक जी भी ऐसे ही आपकी सभाएं लगाते थे, और फिर वो बोलते थे कि ये आपकी इतनी गायें हैं, आपको इतना फिर मतलब उनके साथ में सोना दिया जाएगा। तो याज्ञवल्क्य जी ये कहते थे कि मुझे तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये सारी चीजें इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत है। अगर किसी को लगता है कि उसे ब्रह्म का ज्ञान है, वो जान गया है कि ब्रह्म कौन है, तो वो बस आए मेरे से शास्त्रार्थ कर ले। मतलब इनडायरेक्टली वो सबको चुनौती दे देते थे और बोलते थे कि भाई अगर है हिम्मत तो बस आ जाओ और शास्त्रार्थ कर लो। वैसे भी तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उनके ज्ञान के सामने, ठीक है। तो ये थे हमारे याज्ञवल्क्य जी। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद। याद रखिएगा, मैत्रेयी जो है इनकी पत्नी थी, मतलब वही वाद विवाद करती हैं, फिर प्रसन्न होती है उनके ज्ञान से, फिर शादी कर लेती है, ठीक है। तो जो आपकी मैत्रेयी जी थी, ये उपनिषद के टाइम पे, मतलब हम लेटर वैदिक की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी, तो यहाँ पे एक क्या थी, विदुषी थी, है ना। जैसे बोलते हैं कि स्त्रियों की कंडीशन बहुत खराब थी, तो आपकी मैत्रेयी हो गई, आपकी कात्यायनी हो गई, यहाँ पे गार्गी, ये बड़ी बड़ी विदुषी थी। जो अच्छा, गार्गी जी जो है इन्होंने सीधे सीधे चैलेंज किया था फिर याज्ञवल्क्य जी को, है ना। अभी उसकी कहानी जानते हैं। यहाँ पे मैत्रेयी जी ने सिंपल सिंपल से सवाल पूछे थे, जैसे कि आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते, है ना। तो उन्होंने, याज्ञवल्क्य जी ने काफी अच्छे तरीके से समझाया कि मनुष्य जो है उसी से प्रेम करता है जिससे उसको सुख प्राप्त होता है। और सीधे शब्दों में कहें कि जो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में, जो आपका पब्लिक सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ते हैं हॉब्स, जिसने बोला है बहुत बाद में कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है ना। तो वो कहाँ से आया है, याज्ञवल्क्य जी बहुत पहले उपनिषदों में बता के गए हैं कि मनुष्य उसी से प्रेम करेगा जिससे उसको सुख प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए आप मतलब
कहीं पे जा रहे हैं और किसी ने अच्छे तरीके से बात की, तो आप उससे क्या करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे। और वहीं पे कोई और आपसे ढंग से बात नहीं करे, वो चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी अमीर हो, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे, है ना। लेकिन वहीं पे अगर वो आपको अच्छे तरीके से बात भी नहीं करे, लेकिन वो आपको क्या हो दिखे कि यार कुछ ना इससे बिजनेस की बात हो सकती है, मेरा फायदा निकल सकता है, तो आप वो कितना भी रूडली बात करें, आप उससे अच्छे से ही बात करेंगे। क्योंकि क्या है, मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है। तो यही चीजें आपको याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी जी को समझाते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है। तो ऐसी चीजें, मतलब जो आपका दर्शन है, जो आपकी ये फिलॉसफी वाली बातें थी ना, जो बाद में बहुत सारे जो आपके हिस्टोरियंस हैं, बहुत सारे आपके ऐसा मान लीजिए कि अलग अलग सब्जेक्ट के लोग हुए हैं, वो देकर गए हैं, हॉब्स वगैरह। तो ये सब पहले हमारे उपनिषदों में लिखा जा चुका था, ठीक है। फिर बात करते हैं याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। यहाँ पे आपको बृहदारण्यक में एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी के बहुत सारे संवाद मिलेंगे आपको, मैत्रेयी के साथ, गार्गी के साथ, जनक जी के साथ, ठीक है। गार्गी वाला संवाद जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गार्गी जी ने बिल्कुल रफ एंड टफ टक्कर दी थी याज्ञवल्क्य जी को। यहां तक ऐसा हो गया था कि अब लग रहा था कि बिल्कुल ऐसी कंडीशन है कि कहीं गार्गी जी ना जीत जाएं, है ना, आपके शास्त्रार्थ में, वाद विवाद में। तो फिर याज्ञवल्क्य जी ने लास्ट में बोला कि भाई अब चुप हो जाओ, नहीं तो कहीं मानसिक संतुलन ना बिगड़ जाए इतने सारे आपके क्वेश्चंस वगैरह से, आपका मतलब उनका, गार्गी जी का। तो फिर वो लास्ट में प्रणाम करती है और फिर बोलते हैं कि ठीक है प्रभु। लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब रफ एंड टफ क्या दिया था, कंपटीशन दिया था याज्ञवल्क्य जी को, ठीक है। तो इसलिए आप गार्गी संवाद हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, गार्गी संवाद। उसके अलावा आपका मैत्रेयी संवाद, उनकी दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी, इनके साथ भी संवाद हुआ था। तो याज्ञवल्क्य जी आप रिलेट करेंगे बृहदारण्यक से, बृहद संवाद किया था याज्ञवल्क्य जी ने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बोलते हैं ना कि आपके जो ये उपनिषद हैं वो अभी नए हैं, 700 ईसा पूर्व, अभी हम 700 बीसी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जनक संवाद, जनक जी कब थे, रामायण के टाइम पे। रामायण कब था, आज से लगभग 10,000 साल पहले, है ना, लगभग की बात कर रही हूं मैं। उसके बाद अभी द्वारका के आप साक्ष्य देखेंगे जो 5-6 हजार साल पहले के मिले हैं, जो भी आपको द्वारका के साक्ष्य मिले हैं, कार्बन डेटिंग से पता चला ये। तो रामायण आपका लगभग 10,000 साल पहले, मतलब इस टाइम पे उपनिषद आया था। तो आप वेद सोचिए कितने पुराने होंगे, है ना, मतलब है ना इंटरेस्टिंग। आपको अभी जितना भी बताया जाता है, जितना भी पढ़ाया जाता है, वो ऐसा मानिए कि सारी चीजें गलत हैं। जो आपके यूरोपियंस थे, अंग्रेज थे, उन्होंने बहुत ज्यादा गलत तरीके से हमें फैक्ट जो है रिप्रेजेंट किया है। और जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई उस टाइम पे बहुत मतलब 10-10 हजार साल पहले हम ऐसी अवस्था में थे जहां लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमारी संस्कृति इतनी ज्यादा पुरानी है, इतनी ज्यादा समृद्ध है, ठीक है। फिर यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी का आपका हो गया। फिर इसके आगे आपको क्या देखना है कि उपनिषद में, इस उपनिषद में आपके बृहदारण्यक में ब्रह्म की सर्वव्यापकता का उपदेश है। ब्रह्म की प्राप्ति से अमृत की प्राप्ति है, मतलब अगर आप ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। अब देखिए यही सारी चीजें फिर आप किस में देखते हैं, आपके बौद्ध रिलीजन में देखते हैं कि आप अगर ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे, ज्ञान की प्राप्ति मतलब वही है दुखों को छोड़कर और सारी चीजें। तो हमने, गौतम जी ने अलग अलग वैरायटी बताई कि आप कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ब्रह्म की प्राप्ति से आपको क्या होगा, अमरत्व की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चीजें पहले भी बताई गई थी कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है। उसके अलावा जीवात्मा की जागृत, स्वप्न, जन्म, मरण, मोक्ष, यहाँ पे देखिए मोक्ष की बात की गई है, निर्वाण की बात की गई है। उसके अलावा सुषुप्ति, ये 6 जो अवस्थाएं हैं जीवन की, जीवात्मा की, उसका भी वर्णन किया गया था। मोक्ष क्या होता है, जीवन मरण, हम क्यों जीते हैं, क्यों मरते हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, स्वप्न, सपने क्यों आते हैं, ये सारी चीजें आपको किस में मिलेंगी, बृहदारण्यक में मिलेंगी। उसके अलावा संतान उत्पत्ति विज्ञान, यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं ना कि मतलब हमारा जो धर्म था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारा जो धर्म था वो मतलब आपके साइंस से रिलेटेड था। ऐसा नहीं था हम रिलीजन में बिल्कुल अंधभक्ति में चीजें किए जा रहे थे। तो यहाँ पे रिलीजन आपका संतान उत्पत्ति की विज्ञान के बारे में बता रहा है। उसके अलावा पुनर्जन्म का सिद्धांत, जैसे आज भी आप देखते हैं
कि मतलब आपके जो कर्म होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा। अच्छे कर्म होंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे स्वर्ग में, नहीं तो आप जाएंगे नर्क में। जो आपका ये हेवन है, जो आपका मतलब हेल है, इन सारे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग धर्मों में भी, वो सारी चीजें उपनिषद बहुत पहले बता के गया है। ठीक है। उसके अलावा मनुष्य अपने संचित कर्मों के अनुसार नया जन्म ग्रहण करता है, ये पुनर्जन्म के लिए आया था कि आप पुनर्जन्म की मतलब कहानियां हर एक धर्म में देखेंगे, जैसे चाहे आपका वो मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सब में आप देखेंगे कि अच्छे कर्म करो तो फिर मतलब आपको कहाँ पे जगह मिलेगी, जन्नत में जगह मिलेगी, आपको हेवन में जगह मिलेगी। ठीक है, स्वर्ग पहुंचेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, बहुत बृहद बातें की गई थी बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, और याज्ञवल्क्य इससे संबंधित है। फिर बात करते हैं हम, ये सारी चीजें तो हमने देख ली, इसके आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिससे बहुत ज्यादा आपके दिमाग में प्रेशर नहीं पड़े एक साथ और आपको आराम से चीजें समझ में आए। और मैंने बताया कि आपका जो ये टॉपिक है वो प्रीलिम्स में है। ठीक है, प्रीलिम्स में है, मतलब यहाँ से फैक्ट पूछे जाएंगे। और आपको भी पता है कि यहाँ से फैक्ट कैसे बन सकते हैं कि सत्यकाम जाबाल जो है वहां उसका कहाँ पे मिला है, किस उपनिषद में, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद कहाँ पे मिला है। ठीक है, कहानियां मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे आप रिलेट कर पाए। उसके अलावा मुझे पता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एक तो इसलिए कि ये टॉपिक उन्होंने कभी छुआ भी नहीं होता। हिंदी मीडियम वालों ने कभी ना कभी कोई ना कोई देवी देवता की कुछ ना कुछ चीजें देखी होती हैं, चाहे वो DD1 में हो चाहे और जगह। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले और सारी चीजों से दूर रहते हैं, तो उन्हें ये जो आपका पूरा टॉपिक है रिलेट ही नहीं हो पा रहा है, तो दिक्कत और ज्यादा है। ऊपर से मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, इंग्लिश पढ़ नहीं रही हूँ, इससे और ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो देखिए आपके लिए क्या है, आपको DD1 में एक सीरियल आता था उपनिषद करके, ये आप खुद भी देख सकते हैं और आप अपने पेरेंट्स को भी मतलब ये कर सकते हैं सजेस्ट कि आप इसको देखिए। आपको थोड़ा थोड़ा इसमें स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, लेकिन जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना इन सब चीजों का, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये उपनिषद जो है, जैसे कि संविधान सभा एक आपको सीरीज दिखती है, तो आपको ऐसा नहीं कि संविधान सभा के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, यूट्यूब में आपको मिलेगा संविधान सभा और ये उपनिषद वाला भी, तो वहां पे भी आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा, एक मतलब कनेक्टिविटी बन जाएगी कि अच्छा इसके बाद ये हुआ तो क्यों हुआ। सेम ऐसे ही तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास खाली समय है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीजों में, तो एक बार आप इन चीजों को देख सकते हैं जिससे कनेक्टिविटी अच्छी बन जाए। ठीक है, और हम सीधी बात है जब कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार MCQ देख लेंगे सारे के सारे कि कैसे MCQ यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है इन सारी चीजों से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बोलिए, और आपको टेलीग्राम में सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा लेट ही सही, जब उसमें सारा काम हो जाएगा तो मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।